हेलो दोस्तों, नमस्कारम। तो ये 10 मिनट्स वोकैब विद ग्राइंडिंग ब्रेन्स की फोर्थ क्लास है। तो अगर आप रोज़ यहाँ पर वोकैब करते हैं तो आने वाले सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपको अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिलेगा। वोकैब की अंडरस्टैंडिंग इस 10 मिनट के वीडियो से अगर आप रोज़ करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कई क्वेश्चंस तो एज इट इज़ रिपीट होते हैं यहीं से, तो आप इसकी प्रैक्टिस रोज़ ज़रूर करेंगे तो सभी एग्ज़ाम्स में आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा वर्ड है फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है, आपने वर्ड सुना होगा कई बार कि फैसिलिटी, किसी को फैसिलिटी दे दी है, उसके लिए उस काम को थोड़ा सा इजी कर दिया है, सिंपल कर दिया है। तो ये फैसाइल वहीं से आया है। फैसाइल का मतलब है किसी चीज़ को इजी कर देना, सिंपल कर देना। उसके बाद हमारा वर्ड है गोड। गोड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, अर्ज करना, किसी को रिक्वेस्ट करना। तो ये जो गोड वर्ड है इसका मतलब होता है किसी को थोड़ा सा और प्रोवोक करना, किसी काम को करने के लिए बेसिकली किसी को मनाना है कि आप ये काम करिए ही करिए। तो किसी को उकसाना भी बोल सकते हैं, कैसे भी करके। ये प्रोड का मतलब प्रॉपर उकसाने ही बोलते हैं इसको। तो गोड का सिमिलर आपको देखने को प्रोवोक मिल सकता है जैसे कि, तो आप इसको गोड को याद कर सकते हैं। तो कंफ्यूज कई बार एरर में दे देता है, वो गुड वाला दे देगा या गोड, सिंपल गोड दे देगा, जहाँ पे ये मीनिंग की ज़रूरत होती है। तो आप इसकी स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आता है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है कोई बहुत ही एरोगेंट जब होता है, बहुत ही घमंडी लोग होता है, तो उसको बोलते हैं हॉटी। हटी से आप याद कर सकते हैं, जैसे हिंदी में हटी वर्ड होता है, तो ऐसे ही एरोगेंट होता है ये आदमी, बहुत ही घमंडी होता है। प्राउड का मतलब भी थोड़ा घमंडी सेंस में ही होता है। इसके बाद आता है इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब है, इसमें आप एक वर्ड को देखिए, नोबल को। नोबल का मतलब बहुत ही सम्मानजनक है कोई व्यक्ति, और यहाँ ये इग्नोबल है, उसका जस्ट अपोजिट है। किसी को मतलब ये नीच किस्म का आदमी है, डिसऑनरेबल, इसकी सम्मान की ज़रूरत नहीं है। ये बेस का मतलब भी नीचा होता है, तो ये कहना चाहता है बहुत ही डाउन क्वालिटी का आदमी है, तो उसको इग्नोबल बोलते हैं। और एक वर्ड आता है इग्नोरेबल। तो इग्नोरेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे भी हो जाती है। अगला वर्ड है हमारा जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को त्यागना, हटाना। अबेंडन का मतलब भी होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, त्यागना। तो हम याद कर सकते हैं जेटिसन को कि ऐसे सन से, जब कोई बुरा सन है तो जेटिसन हो जाना ही अच्छा है, ऐसा करके याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अबेट। अबेट का मतलब होता है कोई चीज़ कम करना, डिमिनिश, डिम करते हैं ना, जैसे लाइट डिम हो जाती है, कम हो जाती है, तो डिमिनिश वहीं से बना हुआ है। तो अबेट को आप ध्यान से देखिएगा, अबेट कई बार पूछा भी जाता है, इसका मतलब है किसी की इंटेंसिटी कम करना थोड़ा। बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब है कोई दयालु किस्म का आदमी है, जेनरस है बहुत ही, तो बेनेवोलेंट है वो, ऐसा करके याद कर सकते हैं। सेंस्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ये जो सेंसर वर्ड है, एक वर्ड होता है सेंसर। सेंसर, पिक्चरों को सेंसर किया जाता है, CENSOR, सेंसर, और ये CENSUR ही होता है। तो सेंस्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, और वो सेंसर होता है किसी की काट छाट करके कम कर देना। इसके बाद आता है वर्ड डिराइड। डिराइड का मतलब होता है जैसे कोई बाइक राइड करते हैं, इसको याद कैसे कर सकते हैं, बाइक राइड करते करते कोई गिर जाता है ना, तो उसका सभी लोग बहुत मजाक बनाते हैं। तो यहाँ ये डिराइड वहीं से आया है, किसी का मजाक बना दिया जा रहा है यहाँ पे, मॉक करना, किसी को रिडिक्यूल करना, डिराइड का मतलब है। इसके बाद आता है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब है कोई पजल, कोई मिस्ट्री, बहुत ही कठिन कोई कोई आपके साथ क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आप उसको एनिग्मा करके बोल सकते हो, कोई कुछ हो नहीं रहा है। पजल का मतलब आप पढ़ते ही हो, अखबारों में भी आते कई पजल, तो एनिग्मा का ये मतलब होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने कुछ ईडियम्स पे जो हम रोज़ करते हैं। आज की पहली ईडियम है
बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब है जितना आप चबा सकते हैं उससे ज़्यादा आप अपने मुंह में भर लेते हैं। टू टेक ऑन मोर टास्क देन यू कैन हैंडल, आप इतने सारे काम करना शुरू कर देते हैं जो एक साथ आपसे नहीं हो पाते हैं। तो इसको आसानी से समझ के याद किया जा सकता है। उसके बाद आता है ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी अर्नड। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, तो अंग्रेज़ लोग वहाँ पे पेनी बोलते थे। तो इसका मतलब है कि थोड़ा अगर पैसा बचाया है तो वो बराबर है कि उतना ही पैसा कमाया है। सेव मनी नाउ टू बेनिफिट लेटर, कि अभी पैसा बचाएंगे तो बाद में काम आएगा। लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स का मतलब है किसी चीज़ की डिटेल्स जानना, बिल्कुल बेसिक से बेसिक जो बात है वो हमें पता होनी चाहिए, लर्न द रोप्स बोलते हैं उसको। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि हमारे जो पास एक चीज़ है ना, वो जो हमसे दूर दो चीज़ है उनसे बेहतर है। तो ये जो शिकार करने जाते थे वहाँ से आई है कि कहीं दूर पेड़ पे दो चिड़िया बैठी है और उसने एक शिकार कर लिया है, अपने पास एक शिकार कर लिया है, तो वो कहेगा कि मेरे पास जो एक शिकार है वो जो दूर बैठे दो शिकार है उनसे बेहतर है। तो इसका मतलब यही है, इट्स बेटर टू होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव देन रिस्क लूजिंग इट बाय सर्चिंग फॉर समथिंग बेटर। एक मिल जाए तो बहुत अच्छा है, दो तो दूर की बात है। उसके बाद आता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी बैग में एक बिल्ली थी, वो बाहर निकल गई, सबको पता लग गया। तो ये रिवील ए सीक्रेट और सरप्राइज के लिए यूज होती है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है किसी सीक्रेट का सबके सामने ओपन हो जाना। इसके बाद आता है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश है कि मेन टॉपिक के अलावा इधर उधर की बातें करते रहना। जैसे कोई झाड़ी के आसपास कोई ऐसे ही लकड़ी लेके झाड़ी को तो नहीं झाड़ रहा है, इधर उधर मार रहा है, तो मेन मुद्दे की बात किए बगैर वो इधर उधर की बातें कर रहा है। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग पहले से ही लगी हुई है, कोई सिचुएशन पहले से बेकार है, उसमें फ्यूल और डाल दिया है तो उसको और भी बेकार सिचुएशन बना दिया है। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, पहले से ही ख़राब सिचुएशन थी उसको और बेकार कर दिया है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, इसका मतलब है अभी मुर्गियों ने अंडे भी नहीं दिए और जो उन मुर्गियों का मालिक है ना, वो पहले ही सोच के खुश हो रहा है कि भाई मेरी मुर्गियाँ तो 50 अंडे देगी, 100 अंडे देगी, अब तो मैं अमीर हो जाऊँगा। इसका मतलब है डोंट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट्स, जब तक रिजल्ट नहीं आया ना किसी चीज़ का तब तक आप ये ना माने कि वो काम आपका सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद हमारा आता है वंस इन ए ब्लू मून, बहुत ही रेयर इवेंट कोई होता है ना, कई सालों में एक बार होने वाला, बहुत समय में एक बार होने वाला, ऐसा रेयर इवेंट बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। तो कई देशों में क्या है कि जो हमारा चांद होता है ना वो नीला दिखाई देता है, वहीं से ये ईडीएम आ गई कि कई सालों में एक बार चांद नीला दिखाई देता है, ईडीएम। इसके बाद देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ये कि बिल्कुल सर के बीचों बीच कोई निशाना लगा दिया। टू सोल्व ए प्रॉब्लम एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली आपने किसी चीज़ का समाधान खोज निकाला तो बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। उसके बाद चलते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, जो हम रोज़ करते हैं, कुछ चित्रों से समझ के हमें अच्छे से याद हो जाता है। हेडोफोबिया, यहाँ पे हेडोफोबिया देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, इस आदमी को एरोप्लेन में बैठकर कहीं दूसरी जगह जाना है, ट्रेवल कर रहा है ये आदमी लेकिन करना नहीं चाहता है, तो फियर ऑफ ट्रैवलिंग को बोलते हैं हेडोफोबिया। जो लोग इधर उधर जाने से कतराते हैं ना तो उनको हेडोफोबिया बोला जाता है, उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इसके बाद आता है क्रोनोफोबिया, आपने क्रोनोलॉजी तो पढ़ी होगी, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो क्रोनोलॉजी लेके आते हैं, वो क्रोनो का मतलब होता है टाइम, और ये क्रोनोफोबिया है कि इसको टाइम का फोबिया है, इसको बस ये लगेगा अब 9 बज गए अब ये काम नहीं हुआ, अब 10 बज गए अब ये काम नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को क्रोनोफोबिया बोला जाता है या हो जाता है। बाथोफोबिया, ये बैथोफोबिया जो है ना, इसको आप ध्यान से देखिए, कई बार कन्फ्यूजन होता है नए नए बच्चों को कि यार ये तो नहाने से रिलेटेड होगा, ये गहराई से डर है। कई बार जो समुद्र में भी 2 फुट तक तो तैर लेते हैं लेकिन वो 10 फुट में जाने से डरते हैं,
तो उनको यही होता है बैथोफोबिया, वो गहराई से डर लगता है उनको। इसके बाद आता है हमारा हाइपोकॉन्ड्रिया। ये आदमी देखिए, इसको हेपेटाइटिस की बीमारी लग रही है, अगले ही मिनट इसको ऐसा लग रहा है इसको फ्लू हो गया, इसके बाद ये कहेगा मुझे कैंसर हो गया, मुझे तो अब ये हो गया वो हो गया। तो हाइपोकॉन्ड्रिया जो एक ऐसी बीमारी है, इसमें है ना लोगों को लगता है कि वो बीमार है हमेशा ही, अब उन्हें ये हो गया है, अब उन्हें वो हो गया है। जैसे कई हमारे बूढ़े दादा दादी रहते हैं, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब हमें ये बीमारी है, अब हमें वो बीमारी है। तो अब याद कर सकते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद हमारी फ्रेजल वर्ब जो हम रोज़ करते हैं वो देखते हैं। तो आज हम कॉल से जुड़ी फ्रेजल वर्ब याद करेंगे। इसकी दो इम्पोर्टेंट जो कन्फ्यूजिंग पूछी जाती है ना, वो ये है कॉल ऑन और कॉल एट। तो कॉल एट जब आता है इसका मतलब है टू विजिट ए प्लेस। जब आपका दोस्त कहीं दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसको बोल सकते कॉल एट। आई कॉल्ड एट योर होम बट यू वर नॉट देयर। ये कहना चाहता है कि जब मैं तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। तो ये कॉल्ड एट का मतलब है किसी जगह पे जाना, और कॉल्ड ऑन का मतलब है टू विजिट ए पर्सन। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में है, आप उनसे मिलने जा रहे हो, तो आप कह सकते हो वी कॉल्ड ऑन आवर फ्रेंड इन हॉस्पिटल कोज ही गोट एन मेजर एक्सीडेंट, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। ये है हमारा। इसका दूसरा मतलब भी होता है कॉल ऑन का मतलब टू आस्क समवन टू डू समथिंग, कि किसी को कुछ करने के लिए मनाना है कि आप ये कर दो, पूछना है उससे कि आप ये कर सकते हो क्या, ये कर दोगे क्या मेरे लिए। तो कॉल ऑन का एक दूसरा मतलब भी है। तो बेसिकली आप एक चीज़ याद रखिए, कॉल एट का मतलब है किसी जगह पे जाना। कॉल इन का मतलब है किसी को ज़रूरत के टाइम में किसी को बुलाना। तो अगर ये कोई बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं ना, तो कॉल इन बोला जाता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। टू कैंसिल द कोल्ड ऑफ द शो। ये कोल्ड ऑफ आया ना यहाँ पे, इसका मतलब वो शो कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे करके हम रोज़ एक एक फ्रेजल वर्ब भी कवर करते चल रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप रोज़ 10-10 मिनट करके अपनी वोकेबलरी को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी ग्रामर की भी क्लास लेके आएंगे, तो आप रोज़ आके यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।